हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुक। तो आज के इस वीडियो में हम कल मार्केट में क्या हो सकता है, मतलब कि कल निफ्टी 50 चार्ट पे क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स पे प्राइस रिस्पांस दे सकता है, प्राइस अप ट्रेंड चलेगा, साइडवेज चलेगा या डाउन ट्रेंड चलेगा, उन सभी पॉसिबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टॉप टू बॉटम चार्ट एनालिसिस करेंगे और वहां से हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे टॉप पे मंथली चार्ट में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस एक एंगल पे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ओके, तो इन सभी डॉट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जिससे हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, चलिए अब अच्छा सा विजुअल हमको मिल गया। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ओके, चलिए सेकंड थिंग, अब हम चेक करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को कहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हमें जोन को मार्क करना हो तब हमें देखना है कि प्राइस किस लेवल पे मैक्सिमम टाइम रिस्पॉन्स दे चुका था। तो देखिए यहाँ से एक शूटिंग स्टार बना था और प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस ले चुका था। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया। तो जोन कैसे बनाते हैं, जब भी कोई शैडो हमको मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अपर शैडो है, यहाँ पे इस केस में हमें अपर शैडो मिली है, तो हम उस अपर साइड को यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, तो उससे हमें ये जोन मिल सकता है। क्लियर? तो प्राइस देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और वापस से ही रेजिस्टेंस स्टोन को यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हुए यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। ओके, और ब्रेकआउट देने का दोबारा से ये जो लेवल था उसको यहाँ पे एज ए सपोर्ट बनाता है और प्राइस ट्रेंड लाइन और इस लेवल पे दोनों पे यहाँ पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल था। क्लियर? चले इसके बाद प्राइस ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, तो कहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर मूव कर रहा था, लेकिन प्राइस यहाँ तक ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए नीचे मूव किया था और इसका जो बॉटम शैडो है वो यहाँ पे अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि प्राइस यहाँ से गिर सकता था, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस ऊपर की ओर मूव कर गया। ओके, तो इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है और वापस नीचे गिरता है और ये जो हमने यहाँ पे जोन मार्क किया था उसी लेवल पे प्राइस सपोर्ट बनाता है। ओके, और सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे सेकंड कैंडल बनाती है, वो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है। ओके, और ये जो कैंडल से सपोर्ट लिया था वो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाती है। तो प्राइस इस सपोर्ट लेवल पे हैमर कैंडल बना रही है, तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ओके, और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए प्राइस दोबारा नीचे नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि ये बॉटम साइड देखिए, ये जो सपोर्ट है उसकी थिकनेस देखिए, ये अच्छी खासी यहाँ पे थिकनेस है और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स भी मिल सकते हैं अगर हम यहाँ पे मैक्रो से लेके माइक्रो एनालिसिस करेंगे तब। तो यहाँ पे जो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था तो उसको भी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर यहाँ पर गिरा था। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने मंथली चार्ट पे एनालिसिस कर दिया। अब हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई हम अलाइनमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि इससे ज्यादा और क्या हम यहाँ पे कोई इनपुट दे सकते हैं एनालिसिस में। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर का यूज करता हूँ, ईएमए लाइन का। तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो देखिए यहाँ से सिग्नल मिला था फर्स्ट। ओके, फिर यहाँ पे ईएमए लाइन को कौन सी कैंडल कट कर रही थी, तो कि ये वाली, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन दिया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी कैंडल
ईएमए लाइन के ऊपर ओपन और क्लोज होती है। ओके, इसके बाद देखिए ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट कर दी, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कोई कैंडल ने कंफर्मेशन दिया तो कि ये वाली कैंडल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक प्राइस अप ट्रेंड में ही चला था और फाइनली यहाँ पे ईएमए लाइन ने कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो उस केस में हम यहाँ पे एक सेकंड कैंडल को चेक करते हैं। तो सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के नीचे क्या हो रही है, ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। ओके, तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरा तो यहाँ पे बीच में कहाँ पे सपोर्ट ले सकता था। तो देखिए प्राइस जहां से ऊपर उठा था और यहाँ से जो भी हायर हाई और हायर लो बनाया था, तो हायर लो जहाँ पे बनाया था उस पे प्राइस सपोर्ट ले सकता था। तो देखिए प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया। ओके, और प्राइस यहाँ से गिरा और ये जो हायर लो था उसको यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, तो ये वाला एक सपोर्ट जोन बन सकता था, तो उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, तो ये क्या बन गया है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है? तो देखिए प्राइस यहाँ पर एक एंगल पे सपोर्ट ले चुका था। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड कैंडल, मैं यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे कैंडल का लो देखिए ट्रेंड लाइन के पास एक एंगल पे बना था और ये वाली कैंडल भी एक एंगल पे सपोर्ट ले चुकी थी और फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पर भी एक एंगल ले चुका था। ओके, तो इन सभी डॉट्स को हम कनेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो इन दो पॉइंट्स को मैं जब भी कनेक्ट करता हूँ तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, ऐसा हमें यहाँ पे शो होता है और इस वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है। ओके, और यहाँ पे एक और भी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं इसको मार्क करके। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ही ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल ट्रेंड लाइंस मिल गई जहाँ पे प्राइस रिस्पॉन्स दे चुका था। इस वाले ट्रेंड लाइन पर भी रिस्पॉन्स दे चुका था, यहाँ पर भी रिस्पॉन्स दे चुका था। ओके, और ये क्या है, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। ओके, तो देखिए प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को क्या करिए, रिटेस्ट कर रही है और दूसरा कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो क्या देखिए यहाँ पे एक हायर हाई हमको मिल रहा है। प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, ये जो हायर हाई था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करके एक नया हायर हाई बनाया था। ओके, तो इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम जो भी इनपुट देना था वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम जाएंगे डे टाइम फ्रेम पे। तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरती है, गिरने के बाद ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है और फिर यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लेता है। फिर प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है। फिर इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और इस वाली ट्रेंड लाइन पे प्राइस फाइनली सपोर्ट लेती है। तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया है, देखिए यहाँ पे शुरू हुआ डाउन ट्रेंड, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये लोअर लो हुआ। ओके, और प्राइस फिर यहाँ से ऊपर उठता है, ये हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। तो जब भी प्राइस ने यहाँ पे दोबारा से हायर हाई बनाया तो उस केस में क्या किया था, ये जो पुराना वाला लेवल था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ओके, तो प्राइस इसके बाद कहाँ पे जा सकता है, तो देखिए ये वाला जो लेवल था वहां तक प्राइस आगे मूव कर सकता है, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हायर हाई था उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी तो क्या, यहाँ पे प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर इसी लेवल पे प्राइस सपोर्ट ले चुका था और देखिए यहाँ पर प्राइस साइडवेज चल रहा है और यहाँ पर ये जो कैंडल बन रही है वो कौन सी कैंडल है, तो देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडल शो हो रही है
और वो एक एंगल पे बन रही है, तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी हमें मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रेन लाइन मार्क करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो कैंडल्स का यहाँ पे एक एंगल पे सपोर्ट लिया था, उन दोनों डॉट्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। तो प्राइस देखिए इसी ट्रेन लाइन पे आगे मूव कर रहा था और इसी ट्रेन लाइन को सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ओके, तो प्राइस इस ट्रेन लाइन को फॉलो कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए अब नेक्स्ट, अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे और अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें कौन सी पॉसिबिलिटी दिख रही है? तो देखिए प्राइस यहाँ पर एक रेंज में जा सकती है, ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बना है, फिर प्राइस इस ईएमए लाइन को यहाँ पे कट नहीं किया। देखिए यहाँ पे प्राइस ने ईएमए लाइन को क्या नहीं किया, कट नहीं किया। तो ये क्या शो करता है कि प्राइस अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, इसलिए प्राइस यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चल रहा है। ओके, अगर यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन पे फाइनली यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेता है और ये जो मार्क किया था लेवल, मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो प्राइस यहाँ तक मूव कर सकता है। तो चलिए अब जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है? तो देखिए यहाँ पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा था। ओके, फिर यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड में प्राइस चल रहा है और फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। क्यों साइडवेज हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है हमें। देखिए ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन का क्या कर रही है, ब्रेकडाउन कर रही है, लेकिन इसका कंफर्मेशन तो कि देखिए ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता। ओके, और इसके बाद वाली कैंडल देखिए यहाँ पे बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल बन रही है, जो यहाँ पे प्रीवियस ये जो कैंडल थी उसको यहाँ पे क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है। और ये वाली कैंडल जस्ट ट्रेंड लाइन के पास ही यहाँ पे क्लोज होती है और फिर प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पे ईएमए लाइन पे प्राइस मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल बनी है वो यहाँ पे ईएमए लाइन के नीचे क्या कर रही है, क्लोजिंग कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ से अगर गिरती है तो ये वाला लेवल दोबारा से रिटेस्ट कर सकती है और प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कौन सा हमें मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये जो 24,499, यहाँ पर ये जो 24,499 का लेवल है वो यहाँ पे हमें डाउन साइड मिल रहा है और यहाँ पे ये जो अपर साइड है, देखिए यहाँ पर ये जो अपर साइड लेवल है, ये वाला लेवल, देखिए ये वाला लेवल अपर साइड हमें 24,689 का हमें यहाँ पे लेवल मिल रहा है। वो मैंने कैसे मार्क किया? तो देखिए प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका था, फिर यहाँ पर भी एक रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ पर भी एक रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि प्राइस यहाँ पर दोबारा से एक रिजेक्शन ले सकता है। ओके, तो अपर साइड का ये लेवल और बॉटम साइड का ये लेवल। ओके, अगर ये वाले लेवल को प्राइस ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा? तो देखिए प्राइस यहाँ पे प्रीवियस टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका था, ये जो ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पे हमने टॉप टू बॉटम चार्ट एनालिसिस करके मार्क की थी, तो प्राइस इस वाले लेवल को दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। चलिए, तो अपर साइड हमें कितने लेवल मिल गए? तो कि फर्स्ट सेकंड, ये दूसरा लेवल हमें मिला 24,752। ओके, फर्स्ट हमें मिला 24,689 और बॉटम साइड हमें मिला 24,499, ये हमें लेवल मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम जाएंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या शो हो रहा है? तो देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, और यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में ही प्राइस नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस इस वाले लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे अपर साइड कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है? तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक एंगल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका था, तो चलिए इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ पर एक एंगल पे रेजिस्टेंस ले चुका है, तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। ओके, और फिर कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है? तो क्या नहीं, प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट ले चुका था, तो देखिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं।
तो ये कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। देखिए यस, अगर प्राइस यहाँ पे साइडवेज की तरह यहाँ पे मूव करती है तो प्राइस कौन से रेंज में बन जाएगी। तो देखिए प्राइस का यहाँ पे जो बॉटम यहाँ पे सपोर्ट होगा वो होगा 24,588 583, और यहाँ पे जो अपर साइड जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 24,689। प्राइस अगर साइडवेज चलती है कल तो प्राइस इसी रेंज को फॉलो कर सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो प्राइस नेक्स्ट ये इस वाले लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। अगर प्राइस इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो प्राइस इस वाले लेवल को दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब जाते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर भी सेमी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे कुछ और भी इनपुट सम मिल नहीं रहे कि यहाँ पे कोई और इनपुट सम नहीं, ये वाला लेवल हमने मार्क लिया तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि नियरेस्ट ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम जाते हैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ये जो करंट चार्ट था, मतलब कि ये जो 11 दिसंबर का ये जो चार्ट था उसका हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दोबारा से मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस इस वाले लेवल पे दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करेंगे। तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन होती है, फिर यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड हमें दिखाती है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया। तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए ये रहा रेजिस्टेंस जोन। ओके, ये रहा रेजिस्टेंस जोन। ओके, फिर प्राइस यहाँ पे छोटा सा हमें एक रेजिस्टेंस दिखाती है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन के ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, और ये सेकंड कैंडल कंफर्मेशन दे रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड का ये स्विंग लो हो गया। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है ट्रेंड चेंज का, तो क्या नहीं, ये वाली कैंडल ने ईएमए लाइन को कट किया है, लेकिन इसके नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया है। ओके, चलिए ये प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है और कहाँ पे रिवर्स होता है, तो देखिए इस वाली कैंडल से प्राइस यहाँ से इस वाली कैंडल से रिवर्स होती है, और इसकी ये जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। तो ये जो प्रीवियस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था वो क्या हो गया, ये अप ट्रेंड का स्विंग हाई हो गया, और ये क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। तो इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये जो लेवल मार्क किया था तो उसको हम यहाँ पे और भी डिटेल में यहाँ पे एक जोन में मार्क करेंगे। तो देखिए ये हमें रेजिस्टेंस जोन मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे बियरिश ट्रेंड शुरू होता है, फिर यहाँ पे बुलिश ट्रेंड कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे ईएमए लाइन को क्या किया है, कट किया है, और इसके नेक्स्ट कैंडल ने, तो कि ये वाली कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन भी दिया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड का ये स्विंग लो हो गया, और ये क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, और प्राइस के यहाँ पे साइडवेज चली जाती है, और साइडवेज चले जाने के बाद यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड हमको दिखने को मिलता है, लेकिन ये जो लेवल था उसका ब्रेकडाउन आया है विथ कंफर्मेशन। तो देखिए ये वाली कैंडल इस वाले सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर रही है, लेकिन इसकी नेक्स्ट कैंडल, तो क्या देखिए इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बना रही है, तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता। और ये जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे एक अच्छी सी एक हैमर कैंडल बन रही है, जिसमें बॉटम साइड हमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी कोई हमें लेवल मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बियरिश ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड ही है, और प्राइस इसी जोन के अंदर यहाँ पे क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हमने कैसे मार्क किए, तो देखिए फर्स्ट हमने ये वाला मार्क किया, सेकंड ये वाला, और थर्ड ये वाला। ओके, तो देखिए हमने आज यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे मार्क किए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, और कौन से इंपॉर्टेंस लेवल्स थे उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो अपर साइड ये 2 लेवल्स है और बॉटम साइड ये 2 लेवल्स है। तो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि कल मार्केट का डायरेक्शन कैसा हो सकता है, मार्केट अप ट्रेंड चलेगा तो कौन से लेवल पे रिस्पांस दे सकता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चलेगा तो कौन से लेवल पे रिस्पांस दे सकता है। ओके,
और मार्केट अगर रेंज में चलता है तो किस रेंज के बीच में प्राइस रेंज में चल सकती है, मतलब कि यहाँ पे साइडवेज चल सकती है। ओके, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे एनालिसिस करके डिस्कशन किया। ओके, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।